हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रिसा एसएम ट्यूटोरियल। आज हम लोग बच्चों रेशनल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को एक ही क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? नेम द प्रॉपर्टी। नेम द प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए, जैसे क्या आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, है ना। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी, अगर वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तभी आप इस एक्सरसाइज को बिना टीचर के हेल्प के भी इजीली लगा सकते हैं। तो अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको सारा प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी एक्सपेंड करके और एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे समझाया गया है कि ताकि आपके दिमाग से कभी वो प्रॉपर्टीज़ निकले ना। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया क्या करना है। प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो कि इन सभी क्वेश्चंस में लगेंगे। तो पहला यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। मतलब इसको मल्टीप्लाई करें या इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर जो आ रहा है -4/5 आ रहा है। तो इस 4/5 को देखेंगे तो दोनों ग्रुप में -4/5 -4/5 है, और किससे मल्टीप्लाई किया गया बच्चों? 1 से। तो हमें पता है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर -4/5, ये भी हो गया आपका -4/5। ये दोनों रेशनल नंबर सेम है, इनको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। तो आंसर जो होता है वही रेशनल नंबर आता है। ये हमने किस में पढ़ा था बच्चों? तो हमने ये पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें बच्चों हम लोगों ने ये कंसेप्ट सीखा था कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो, या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर होता है वही नंबर आता है। ये कहता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या था वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? कि किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर आएगा, या 1 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर आएगा। तो ये क्या है बच्चों कि ए को मैंने पहले रखा यहाँ पे, 1 को बाद में, 1 को पहले, ए को। मतलब कान में इस तरह से पकड़ूँ या कान में हाथ घुमा के पकड़ूँ, पकड़ क्या रहा हूँ? कान ही पकड़ रहा हूँ। तो वही बात है, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमेशा वही रेशनल नंबर आता है। तो ये किस में हमने पढ़ा था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला हम लोग देखेंगे -13/17 मल्टीप्लाइड बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -30/17 सॉरी। तो यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर दोनों क्या है? सेम। ये नंबर और ये नंबर क्या है? सेम। तो अगर मैं इस पूरे नंबर को बच्चों a मान लूँ, इस पूरे नंबर को b मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? b। ये क्या हो जाएगा बच्चों? a, है ना। -13/17 को हमने क्या माना है? a माना है। तो -13/17 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, है कि नहीं है। -2/7 को क्या माना है? b माना है। तो -2/7 क्या हो जाएगा? b। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या निकल रहा है? a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। यह आपने किस में पढ़ा है बच्चों? किस प्रॉपर्टी में पढ़ा है? कि अगर कोई दो रेशनल नंबर है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनको एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर कभी चेंज नहीं होता है। तो ये किस में आपने पढ़ा है? तो बच्चों ये प्रॉपर्टी किससे हो गया? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो आपका ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए होता है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। बस आपको पहचानना है इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, और आप अगर प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गया होगा तो ये सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये बच्चों देखिए -19/29 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 29/। तो मतलब अगर इसको हम p/q के फॉर्म में देख ले तो ये क्या लिखा हुआ है? q/p के फॉर्म में लिखा है। जस्ट उल्टा कर दिया है, p को नीचे कर दिया और q को ऊपर कर दिया, और इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये किस में होता है?
तो आप लोग देखे होंगे ये होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। किस में होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है कि ए कोई नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/a, है ना। और इसका आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो दो नंबर और दोनों आपस में इन्वर्स हो और उनका मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आंसर आ जाए बच्चों, तो वो किस टाइप के इन्वर्स में आता है? प्रॉपर्टी में आता है, आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या बोल रहा है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यूज टू कंप्यूट दिस। कह रहा है कि इधर कुछ नंबर लिखा हुआ है इक्वल टू और कुछ नंबर इधर लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो अगर इसको हम लोग 1/3 को a मान ले, 6 को b मान ले बच्चों, 4/3 को क्या मान ले? c मान ले, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, ये भी c। तो a b c के फॉर्म में लिखा जाए तो a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c क्या हो जाएगा बच्चों? a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। तो आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि a मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में b प्लस सी, b मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल टू ब्रैकेट में a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ये आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया गया था। किसमें बताया गया था बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया गया था। है कि नहीं है? बोलिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया गया था। क्लियर है? तो आपके जितनी प्रॉपर्टीज वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस खुद से लगा लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें बच्चों और है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर दो रेशनल नंबर को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे कि अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा, है ना। कि जैसे अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूं और यहाँ c आ गया तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रेशनल। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 6। तो 2 भी रेशनल नंबर, 3 भी रेशनल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 6 है। 6 भी क्या है आपका? रेशनल नंबर ही है। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, उसमें रेशनल नंबर फिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर रेशनल नंबर ऑफ क्लास 8। I hope you enjoyed this video. If you like this video, please subscribe this channel and enjoy your day. Thank you so much.